मौजूद समुद्र का पानी अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिरता और पृथ्वी के रोटेट होने के बावजूद हमें उसकी रोटेशन महसूस क्यों नहीं होती और पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या है, यानी यह किस चीज के ऊपर टिकी हुई है। यह सवाल सुनने में भले ही बहुत बेसिक और सिंपल लगे, लेकिन इनके जवाब आपके होश उड़ा देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी से जुड़े ऐसे ही सवालों के उत्तर देने वाले हैं। अगर पृथ्वी के नीचे कुछ है ही नहीं, तो आखिर ये एक ही जगह पर कैसे टिकी हुई है? इसका सीधा सा कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी सूर्य को 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती है, जिससे इसका ऑर्बिट स्टेबल बना रहता है। हम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे डिटेक्ट जरूर कर सकते हैं। सौरमंडल में मौजूद हर ऑब्जेक्ट इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी जगह पर टिका हुआ है। अगर आप पृथ्वी के नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ खाली स्पेस मिलेगा। हालांकि बहुत लंबे समय तक चलने के बाद आपको कुछ तारे और आकाश गंगाएं भी दिखाई देने लगेंगी, जो पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर क्यों घूमती है और ये सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है? ये सवाल सुनने में भले ही बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप में से कई लोगों का यह मानना होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगाती है, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा सवाल इससे भी थोड़ा डीप है। आखिर हमारी पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाना शुरू ही क्यों किया था? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें सौर मंडल के शुरुआती समय में जाना पड़ेगा, जब हमारे सौर मंडल की जगह एक बहुत बड़ा धूल और गैस से बना हुआ बादल मौजूद हुआ करता था, जिससे वैज्ञानिक सोलर नेबुला के नाम से बुलाते हैं। इस सोलर नेबुला के केंद्र में कुछ गतिविधियां हो रही थी, जो आगे चलकर हमारे सूर्य के निर्माण का कारण बनने वाली थी। केंद्र का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे वहां मैटर कलेक्ट होना शुरू हो गया और उस बादल के केंद्र की डेंसिटी बढ़ने लगी और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बादल का केंद्र अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करने लगा। एंगुलर मोमेंटम अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी घूमते हुए ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कहते हैं। जैसे जैसे किसी चीज का द्रव्यमान बढ़ता है लेकिन उसकी रेडियस कम होती है, वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट की रोटेशन स्पीड तेज होने लगती है। उदाहरण के लिए जब बैलेरिना जब घूमती है तो अपने हाथों को अंदर की ओर फोल्ड करती है, तो अचानक से उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। वहीं जब अपने हाथों को थोड़ा सा बाहर निकालती है तो उसकी रोटेशनल स्पीड कम होने लगती है। इसी चीज को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। सोलर नेबुला के केंद्र में मैटर इकट्ठा होने की वजह से उसका भी द्रव्यमान बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब उसके केंद्र ने रोटेट करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा बादल ही रोटेट होने लगा और सोलर नेबुला का केंद्र हमारे सूर्य में कन्वर्ट हो गया और उसके आसपास मौजूद बादल एक प्लैनेटरी डिस्क बन गया और हमारे ग्रहों का निर्माण होता है। सूर्य के बनने के कुछ ही लाख सालों बाद हमारी पृथ्वी का निर्माण भी शुरू हो गया। अब क्योंकि इसका निर्माण घूमती हुई प्लैनेटरी डिस्क से हुआ था, इसलिए यह भी सूर्य का चक्कर लगाने लगी। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर में यह मोशन फील क्यों नहीं होता? पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही है, लेकिन इतनी तेज मूव करने के बावजूद हमें इसकी गति का जरा सा भी अंदाजा नहीं लग पाता। आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हम पृथ्वी के रोटेशन को इसलिए नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि यह कांस्टेंट है। आइए इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप एक बस में बैठे हैं जो एक बहुत ही स्मूथ रोड पर चल रही है। उस बस की खिड़कियां पर्दों से बंद है और अगर आपको इस बात की जानकारी ना दी जाए कि वह बस चल रही है, तो आप कभी यह पता नहीं लगा पाएंगे कि आप एक मूविंग बस में हैं। लेकिन क्या हो अगर उस बस की गति को धीमा करने के लिए ब्रेक अप्लाई की जाए या तेज करने के लिए एक्सीलेटर दबाया जाए? ऐसे में आपको छोटे मोटे झटके महसूस होंगे, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप एक बस के अंदर हैं। इस पूरी बात का सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई चीज लगातार गति पर चल रही होती है तो उसके मोशन का पता लगा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ भी है। पृथ्वी एक कांस्टेंट स्पीड पर सूर्य का चक्कर लगाती है, जिस वजह से हमें उसके रोटेशन के बारे में पता नहीं चल पाता। हमारी पृथ्वी गोल है तो उसके निचले हिस्से में मौजूद पानी अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिरता? इस सवाल का सीधा सा जवाब है गुरुत्वाकर्षण एस्केप वेलोसिटी। हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर मौजूद चीजों को केंद्र के नजदीक खींचने की कोशिश करता है। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको कम से कम 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ना पड़ेगा
जब भी किसी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है तो उसकी रफ्तार 12 किलोमीटर से ज्यादा ही रखी जाती है ताकि पृथ्वी से बाहर निकलने में कोई भी परेशानी ना हो। इस चीज को विज्ञान की भाषा में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद समुद्र इसकी सतह से चिपके हुए हैं, जिस वजह से इन पर बहुत भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पानी अंतरिक्ष में नहीं गिरता। आशा करता हूं कि इस वीडियो से